प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम अपना 7वां पाठ काल पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम उदाहरण से शुरुआत करते हैं कि पहले इन वाक्यों को आप ध्यान से देखिए। राहुल ने दूध पिया। राहुल ने दूध पिया। पहला वाक्य, राहुल दूध पी रहा है। राहुल दूध पी रहा है। रवि दूध पिएगा। रवि दूध पिएगा। जरा इन तीन के बीच का भी राहुल करते हैं। राहुल, तो हम क्रिया जानते ही हैं। यहाँ पे जो है पिया, दूध तो संज्ञा है, राहुल भी संज्ञा है। यहाँ पिया जो है वो क्रिया है। पी रहा है, ये यहाँ पे दूसरे वाक्य में क्रिया है। पिएगा, ये क्रिया है। तो जरा इन क्रियाओं को हम ध्यान से देखेंगे। हमारे पास 3 वाक्य हैं। राहुल ने दूध पिया, तो पिया एक क्रिया है। यहाँ पे राहुल नाम है, संज्ञा। दूध भी वस्तु है, तो ये भी संज्ञा। अब हर वाक्य में क्रिया होती है, क्रिया अंत में आती है वाक्य के। हिंदी में आपको ये भी जानकारी है। तो पिया, पी रहा है, पिएगा। ये जो 3 हमने वाक्य ध्यान से देखे, हमने क्या देखा कि क्रिया का जो है रूप बदल रहा। यहाँ पिया लिखा है, पी रहा है, पिएगा। तो जो क्रिया का जो रूप होता है वो हमें किसी काम के होने का समय भी बताता है। तो जो हम कहेंगे, क्रिया के जिस रूप से होने वाले काम के समय का बोध हो या ज्ञान हो, उसे हम काल कहते हैं। तो क्रिया का रूप हमें होने वाले समय का ज्ञान कराता है, और इसे हम हिंदी व्याकरण के अनुसार उसे काल कहते हैं। और काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से आपको पता है? काल का भूतकाल। भूतकाल मतलब वह काम पूरा हो चुका है, ये काम बोले जाने से पहले पूरा हो चुका है। दूसरा है राहुल दूध पी रहा है। जैसे इसमें जो क्रिया अभी चल रही है, अभी दूध पीने का काम खत्म नहीं हुआ है, ये क्रिया अभी दूध पीने की चल रही है। इसे वर्तमान काल कहा जाता है। इसे वर्तमान काल कहा जाता है। तीसरा वाक्य, राहुल दूध पिएगा। ये भविष्य में, आगे आने वाले समय में यह क्रिया की जाएगी। तो इसे हम क्या कहेंगे? भविष्य काल या भविष्यत काल। तो ये परिभाषा से ही शुरू करते हैं। क्रिया के जिस रूप से होने वाले काम के समय का बोध हो, उसे काल कहते हैं। तो काल का निर्धारण क्रिया का रूप करता है। अब हमें पता चल गया है, तो सबसे पहले परिभाषा की से शुरुआत करते हैं। अपनी परिभाषा लिखेंगे काल की। परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहला है हमारा काल। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से होने वाले काम, होने
वाले काम के समय काम के समय काम के समय समय कहाँ लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं। काम के समय का बोध का अर्थ होता है ज्ञान हो, पता हो या बोध हो, अर्थ एक ही है। बोध हो उसे काल कहते हैं। काल कहते हैं। उसके बाद काल के भेद आपको पता ही है। काल के भेद मैं लिखवा देता हूँ। काल के भेद हैं, कोई भी आगे पीछे लिखा जा सकता है, कोई ये ना सोचे कि उसी क्रम से लिखना है, तो ऐसी बात कोई नहीं है। पहला है भूतकाल, क्रम आगे पीछे हो सकता है। भूतकाल, वर्तमान काल, वर्तमान काल, उसके बाद आएगा भविष्य काल। भविष्य काल, तो आज हमने इसका परिभाषा एक बार दोहरा देता हूँ। क्रिया के जिस रूप से होने वाले काम के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के भेद होते हैं, 3 हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। और आज हमने आपको इन तीनों भेदों की परिभाषा भी लिखवा दी। तो उदाहरण के साथ परिभाषा पूछा जाता है, तो अब मैं जो काल के भेद हैं उनकी परिभाषा उदाहरण के साथ ही लिखवा देता हूँ, तो ज़्यादा सही रहेगा। तो शुरुआत मैं करूँगा भूतकाल से। तो भूतकाल की परिभाषा उदाहरण से हम लिख रहे हैं। भूतकाल की परिभाषा लिखेंगे उदाहरण के साथ। क्रिया के जिस रूप का, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि काम बीते हुए समय में हुआ है, काम बीते हुए काम बीते हुए समय में, बीते हुए समय में हुआ है, उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल कहते हैं। उदाहरण सोहन ने केला खाया।
तो यहाँ पे जो क्रिया है खाया, ये हमें बता रहा है कि ये भूतकाल की क्रिया है। तो क्रिया से ही हमें काल का पता चलता है। तो किसी वाक्य में अगर हम, सबसे पहले हमें क्रिया देखनी चाहिए। क्रिया आती कहाँ है? वाक्य के, हिंदी में वाक्य के अंत में आती है क्रिया, आपको पता ही है। हम वहाँ क्रिया के रूप से ही काल का निर्धारण होता है। तो उससे पता चल जाएगा कि खाया मतलब ये काम, सोहन ने केला खाया मतलब केला खा चुका है। इस समय बोले जाते समय ये काम पूरा हो चुका है। क्या पूरा हो चुका है? केला खाने का काम पूरा हो चुका है। अब हम दूसरे पे आते हैं, भूतकाल के बाद आते हैं वर्तमान काल। ये आपने नोट कर लिया है। अब हमारा है परिभाषा वर्तमान काल की, हम लिखेंगे वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम अभी हो रहा है, काम अभी हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, सुनीता गाना गा रही है, सुनीता गाना गा रही है। तो गा रही है जो क्रिया है, इससे हमें पता चलता है कि अभी ये काम अभी हो रहा है, पूरा नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। तो ये वर्तमान काल, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अपना जो तीसरा काल था भविष्य काल, भविष्य काल पे चलते हैं, उसकी भी परिभाषा लिखेंगे। तो ये आपने इसे नोट कर लिया। अब हम चलते हैं भविष्य काल। भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि काम आगे आने वाले समय, काम आगे आने वाले, आगे आने वाले समय में होगा, समय में होगा, उसे भविष्य काल कहते हैं। उसे भविष्य काल कहते हैं। उदाहरण हम लिखेंगे, उदाहरण
बहुत आसान है। कि आज मैं पार्क में खेलने जाऊंगा। तो जाऊंगा जो है, या खेलने जाऊंगा क्रिया है, खेलने जाऊंगा। तो इससे क्या पता चलता है, ये जो क्रिया है वे आगे आने वाले समय में होगा। तो इसे एक बार नोट कर लीजिए। और आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे, बहुत ही आसान है। तो ये था हमारा, हमने परिभाषा उदाहरण के साथ लिखी। हमने काल की परिभाषा लिखी, उसके बाद काल के भेद आपको बताए, 3 भेद हैं, उन तीनों की परिभाषा उदाहरण साथ लिखी, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो अब हम आगे चलते हैं। अब अपने अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो जो समय बीत चुका है, अगर छोटे में कहा जाए तो उसे भूतकाल कहेंगे, जो समय अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहेंगे, और जो समय भविष्य में आगे आने वाले समय में आएगा उसे भविष्य काल कहते हैं। ये तो आपको पता ही है। तो अब हम अपने अभ्यास प्रश्नों को करते हैं, बहुत आसान है। काल का पहला जो अभ्यास प्रश्न है, अब अभ्यास करते हैं इसका। पहला है मिलान करो। मिलान करो मैच की तरह भी आ सकता है। हमें 6 वाक्य दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 वाक्य दे रखे हैं। पहले वाक्य को मैं लिख देता हूँ। राम नहा रहा है। राम नहा रहा है। राम नहा रहा है, ये हमारा पहला वाक्य है। और 3 हमें दे रखे हैं। काल आपको पता ही है। पहला है भविष्य काल, कोई भी आगे कुछ लिखा जा सकता है, मैंने आपको बताया था भविष्य काल। दूसरा है भूतकाल। हमारा जो तीसरा जो है वो है वर्तमान काल। तो ये जो तीनों हैं, हम इसे आसानी से लिख लेंगे, ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। और वाक्य यहाँ से लिख देता हूँ मैं। तो वाक्यों पे ध्यान देना है। राम नहा रहा है, उसके बाद मोहन स्कूल जाएगा। मोहन स्कूल जाएगा। मैंने अपना काम कर लिया। मैंने अपना काम कर लिया। ये हमारा तीसरा वाक्य था। चौथा है तुम कब आओगे। तुम कब आओगे। ये है प्रश्नवाचक चिन्ह है। मोहन पढ़ रहा है। मोहन पढ़ रहा है। फिर है
तुम पार्क नहीं आए, तुम पार्क नहीं आए, तो हमारे 6 वाक्य दिए हैं, हमको इनका मिलान करना है। किससे मिलान करना है? 3 प्रकार जो काल के भेद हैं, भविष्य, भूत और वर्तमान का। तो राम नहा रहा है, तो अभी नहाने का काम चल रहा है, ये हमें वर्तमान काल का उदाहरण दिया है। ये हमें करके भी दिखाया, आपने देखा होगा, ये कर लिखा है। मोहन स्कूल जाएगा, अभी ये आगे आने वाले समय में जाएगा, ये भविष्य काल है। मैंने अपना काम कर लिया, मैंने अपना काम कर लिया, ये वर्तमान काल, तो ये वर्तमान काल है। तुम कब आओगे, ये है भविष्य काल। हमारा जो ये है भविष्य काल का है। तुम कब आओगे, मोहन पढ़ रहा है वर्तमान में, ये क्रिया अभी चल रही है, तो हम कहेंगे तुम पार्क नहीं आए, भूत का, तुम पार्क नहीं आए, ये भूत का। तो इसको कर लेंगे, मिलान करो, बहुत आसान था। तो शुरू करते हैं अपना दूसरा प्रश्न। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है, सही पर सही का निशान लगाओ, सही पर टिक का जो है, टिक का चिन्ह लगाओ, चिन्ह लगाओ। कौन कौन सा है? पहला है वाक्य, बंदर पेड़ पर कूद रहा है, बंदर पेड़ पर कूद रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, ये वर्तमान काल है, अभी क्रिया चल रही है, तो वर्तमान काल, 2 विकल्प दिया था, वर्तमान और भूतकाल। ये हमारा वर्तमान काल है, हमने इस पर सही का निशान लगा दिया। दूसरा है, सीता घर गई, सीता घर गई, और भूतकाल और भविष्यकाल, तो घर जा चुकी है, तो भूतकाल एक विकल्प दिया। दूसरा है भविष्यकाल, तो इसमें सही है भूतकाल, क्योंकि घर जा चुकी है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, ये है भूतकाल और वर्तमान, भूतकाल और वर्तमान काल। तो ये अखबार पढ़ने की भी प्रक्रिया चल रही है, अब ये काम पूरा नहीं हुआ, इसीलिए सामने से वर्तमान काल। कल मेरी हिंदी की परीक्षा होगी, कल मेरी हिंदी की परीक्षा होगी, अभी आने वाले समय में होगी, कल होगी, तो ये वर्तमान काल तो होगा नहीं, ये होगा भविष्य काल। तो सही विकल्प है भविष्य काल। बहुत आसान था। अब चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न है, क्रिया के उचित रूप से वाक्य पूरे करो। क्रिया के उचित रूप से वाक्य पूरे करो।
पहला वाक्य हमें दे रखा है, सुनीता ने रोटी हमें खाना दे रखा है, खाना, और भूतकाल से इसे पूरा करना है, भूतकाल। तो सुनीता ने रोटी खाया, इसे भूतकाल में खाया कहा जाता है। दूसरा है, मैं तुम्हारे साथ, ये दे रखा है, मैं तुम्हारे साथ नहीं, एक स्थान दिया है, खेलना, क्रिया लिया है खेलना, और काल भी बता दिया है, काल है भविष्य काल। तो मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, तो ये हमारा दूसरा था। तीसरा वाक्य हमारा है, हरी अपना काम समय पर, रिक्त स्थान में पूर्ण विराम दे रखा है, करना और वर्तमान काल। तो करना का होगा करता है, वर्तमान काल में करता है, पूर्ण विराम पहले दिया हुआ है। चौथा है हमारा अच्छे बच्चे, प्रतिदिन विद्यालय, स्थान दिया हुआ, पूर्ण विराम, जाना दिया है, क्रिया जाना, और वर्तमान काल। तो हम लिखेंगे जाते हैं, प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, और दिया है हमारे पास पूर्ण विराम। तो ये था हमारा तीसरा और अंतिम प्रश्न। कुछ क्रियाकलाप के भी एक दे रखा है, उसको भी हम कोशिश करते हैं। ये क्रियाकलाप में तालिका जो है उसको हम पूरा करेंगे। तो एक उदाहरण दिया हुआ है, जैसे क्रिया भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो कुछ मैं आपको करके दिखा दूंगा, शेष आप स्वयं करेंगे। इसमें एक उदाहरण भी हमें दे रखा है। तो क्रिया में हमने खा का लिखा, खा से बना खाया, भूतकाल में होता है खाया, उसके बाद बना है खाता, वर्तमान में क्या होगा खाता है, राम खाना खाता है, भविष्य में राम खाना खाएगा। इसी तरह करना है। ला का होगा लाया, फिर आएगा लाना, लाएगा। गा का गाया, गाएगा। अरे गाना होगा यहाँ पे, गाना, फिर गाएगा यहाँ होगा गाएगा। सो का होगा सोया, सोना, सोएगा।
और अंतिम है रो, हमने पूरा ही कर दिया। रोया, रोना, रोएगा। तो ये हमारा क्रियाकलाप का प्रश्न भी हमने इसे कर लिया। तो बच्चों इसे देख करके आप कर सकते हैं। उसके बाद बहुत ही आसान था, तो इसको आप स्वयं भी कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, शेष हम कल करेंगे। आज का आपका गृह कार्य है कि अभ्यास प्रश्नों को और परिभाषाओं को नोटबुक में लिखना है। अभ्यास प्रश्नों को बुक में ही हम हल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।